हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। दिल्ली में स्वावलंबन 2025 सेमिनार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार नहीं बल्कि तकनीक का निर्माता और निर्यातक बन रहा है। उन्होंने विदेशी उपकरणों पर निर्भरता कम करने, मजबूत स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने और इनोवेटर्स की भूमिका पर जोर दिया। अगली खबर, वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के ग्राहकों को याद दिलाया है कि वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्स का विकल्प चुनने के लिए 30 नवंबर 2025 तक अपना अनुरोध जमा करें। यह अंतिम समय सीमा है, जिसके बाद इस नई योजना का लाभ उठाने का मौका खत्म हो जाएगा। अगली खबर, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुछाल की शादी की रस्में 23 नवंबर को पूरी नहीं हो सकी थी। उस दिन ये खबरें सामने आईं कि स्मृति के पिता को दिल का दौरा पड़ा है। बाद में पलाश के भी अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई। परिवार के सदस्य अभी कुछ भी खुलकर कहने की स्थिति में नहीं है। अगली खबर, पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने मंगलवार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने जा रहे टी20 विश्व कप के लिए उन्हें खेल की वैश्विक संस्था ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगली खबर, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल टाइम टेबल। भारत इस टूर्नामेंट में खिताब बचाने के इरादे से उतरेगा। भारत ने 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। अगली खबर, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। आज संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगी, जबकि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और तमाम केंद्रीय मंत्री इस समारोह में शामिल होंगे। अगली खबर, बांग्लादेश अवामी लीग। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने उनकी सजा के खिलाफ देशव्यापी विरोध आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के फैसले को गैरकानूनी बताया। इसी के साथ अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के तत्काल इस्तीफे की मांग की। अवामी लीग ने 30 नवंबर तक देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। अगली खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक का दर्जा भी रद्द हो सकता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग एनसीएमईआई ने भी अल फलाह यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि ऐसे समय में उसका अल्पसंख्यक दर्जा क्यों न रद्द कर दिया जाए, जब उसके 2 डॉक्टरों की दिल्ली में 10 नवंबर को हुए विस्फोट में भूमिका के लिए जांच चल रही है, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। अगली खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका यूक्रेन युद्ध खत्म करने का प्लान पूरी तरह फाइन ट्यून हो चुका है। पुतिन और यूक्रेनी अधिकारियों से मुलाकात के लिए अमेरिकी दूत भेजे गए हैं। यूरोपीय देश भी बातचीत को लेकर सक्रिय हैं। अगली खबर, आईएएस अधिकारी और कर्नाटक स्टेट मिनरल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड केएसएमसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर महंतेश बिल्गी और उसी कार में सवार 2 अन्य लोगों की मंगलवार को कलबुर्गी में जेवर्गी तालुक के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इथियोपिया के हैली गुबी ज्वालामुखी में 12,000 साल बाद हुआ विस्फोट अब भारत तक महसूस किया जा रहा है। रेल से पार करती राख की मोटी परत दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के ऊपर से गुजर रही है। घने बादल के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुईं। समय रहते डीजीसीए ने एयरलाइनों को प्रभावित क्षेत्रों से बचने, रूट बदलने और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार 24 नवंबर को निधन हो गया। मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान भूमि में अभिनेता का अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन के बाद इंडस्ट्री में मातम पसरा है। हर कोई उन्हें अपने अपने अंदाज में याद कर रहा है। अमिताभ बच्चन ने आधी रात को अपने जिगरी दोस्त के लिए पोस्ट लिखा। तमाम अन्य सितारे भी सोशल। अगली खबर, पार्लियामेंट संसद के शीत सत्र में विपक्ष से न हो टकराव। सरकार का 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक का प्रस्ताव। केंद्र सरकार
इसके जरिए शीत सत्र की कार्यवाही को ठीक ढंग से चलाने को लेकर सहमति बनाने की कोशिश करेगी। अगली खबर, यूपी के हमीरपुर की सामूहिक पीड़िता दुष्कर्म पीड़िता 26 दिन से स्ट्रेचर पर जिंदगी की जंग लड़ रही है। पिता 3.5 लाख उधार लेकर दुष्कर्म पीड़िता बेटी का इलाज करा रहा है। सरकार की ओर अब तक पीड़िता को कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। अगली खबर, दिल्ली फिर जहरीले स्मॉग की चपेट में है। मंगलवार सुबह इंडिया गेट से लेकर आनंद विहार तक एक्यूआई बेहद चिंताजनक स्तर पर है। ग्रैप स्टेज 3 के तहत अब सरकारी और निजी दफ्तरों को केवल 50% कर्मचारियों के साथ काम करना होगा। अगली खबर, कर्नाटक लोकायुक्त ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में राज्य के 10 सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। अफसरों ने बताया कि तड़के शुरू हुई इस कार्रवाई को आरोपी अधिकारियों से जुड़ी अलग अलग जगहों पर अंजाम दिया गया। अगली खबर, विंटर अपडेट। उत्तर भारत में अब सर्दी बढ़ने लगी है। कश्मीर में -5 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। पंजाब में भी कुछ जगहों पर पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गोता लगा रहा है। अगली खबर, अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। पीएम मोदी ने आधे घंटे के शुभ मुहूर्त में ध्वजा फहराई। इस मौके पर देश दुनिया के विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। अगली खबर, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि आईबीए से भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका समूह वैश्विक परिवर्तन का उत्प्रेरक है और वैश्विक दक्षिण की आशाओं का प्रतीक है। रामाफोसा ने दक्षिण अफ्रीका के आईबीएसए की अध्यक्षता संभालने के मौके पर यह बात कही। अगली खबर, 2 साल की कूटनीतिक तनातनी के बाद भारत कनाडा संबंध पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। G20 में पीएम कार्नी और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद रुकी ट्रेड डील बातचीत फिर शुरू करने का रास्ता खुला है। ऐसे में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के मुताबिक कनाडा ने विदेश नीति के तहत भारत के साथ आर्थिक साझेदारी तेजी से बढ़ाएगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।